और दूसरी बात, शिव बोलते हैं कि पूरा अस्तित्व प्रकाश से बना है। The entire universe, the entire existence is made out of light. It is light. And what is darkness? Is absence of light. डार्कनेस के साथ आप अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि डार्कनेस है और डार्कनेस नहीं है ना। अगर कुछ और नहीं हो और हम के डार्कनेस भी नहीं है तो भी क्या रहेगा, डार्कनेस ही रहेगी। पर प्रकाश के साथ हम बोल सकते हैं उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, और तभी जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है वो पूरी होती है, बिकॉज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स दोनों चाहिए होते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है ना। तो प्रकाश के साथ हम बोल सकते हैं कि प्रकाश है और प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश नहीं है तो दूसरी अवस्था है जो अंधकार की है, प्रकाश है तो प्रकाश है। तो जीवन का जो भी सिस्टम है वो बाइनरी है, जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1 और 0 बोलते हैं, जो द मैट्रिक्स मूवी में भी बताया गया। तो 1 और 0 मतलब कि दो अवस्थाएं हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ, प्रकाश अंधकार, प्रकाश है प्रकाश नहीं, प्रकाश है प्रकाश नहीं। वी ऑल आर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, वी आर बाइनरी, वी आर मेड बाय बाइनरी सिस्टम। और वो बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर लैंग्वेज में 1 और 0 से दिखाते हैं। द मैट्रिक्स मूवी में बहुत अच्छे तरीके से वो दिखाया गया है। 1 और 0 से कोड्स वो रीड करते हैं और उससे ही पूरे फॉर्म और शेप बनते हैं, पूरी एग्जिस्टेंस होती है। बट एक्चुअली दैट इज either there is light or not, there is electricity or not, there is electricity or not, and उसका कॉम्बिनेशन। तो हम उस कॉम्बिनेशन से बने, हर चीज उस कॉम्बिनेशन से बनी है, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं शिव कि हम प्रकाश से बने या प्रकाश के नहीं होने से बने, मतलब प्रकाश का ही दोनों रूप है और नहीं, पर हम प्रकाश से बने और सारा अस्तित्व प्रकाश से बने, सारी एग्जिस्टेंस प्रकाश से बने, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स में यही चीज समझने और समझाने में बहुत समय लग जाता है, मैं बहुत आसान करके आप लोगों को समझा रहा हूं। तो उस प्रकाश को हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसलिए जो मैंने अपनी बुक लिखी है उसका नाम रखा है द लाइट। जिसके पास नहीं वो एक ही कॉपी ले लेगा, रहने दे, भी रहने बाद में। और वो पूरी मेरी जर्नी की मैंने अपने साथ क्या किया, कैसे कैसे मैनेज की सारी चीजें। मैं भी तुम लोगों के जैसा था, कोई फर्क नहीं था। विक्रम मेरे को अपनी सुबह कहानियां बता रहा था, कुछ बातें तो मैं रिलेट कर रहा था, मैं इसका जैसे ही हरकतें करता था। मैं भी छोटे शहर का हूँ, बहुत इमोशनल, बहुत वो पागल, दिमाग से उज्जड़, बहुत हरकतें करता था, मारा पीटी, गुंडागर्दी, हर चीज में इमोशनल हो जाना, हर चीज में कुछ करना। वहां से यहाँ की एक यात्रा बहुत अमेजिंग यात्रा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत अमेजिंग यात्रा रही है, और इतना मजा आया मेरे को अपनी इस जर्नी में कि मैं बता नहीं सकता। मैं इतना खुश, इतना शांत, फुलफिल, चेहरे पे चमक क्यों दिखती है, क्योंकि मैं अपनी उस जर्नी से बहुत खुश हूं, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं। मैं बहुत पागल दिमाग से, बहुत सैनिटी वाले सेन स्टेज में जो आया हूं, और वो जो जर्नी रही है वो इतनी सुंदर रही है, इतनी अमेजिंग रही है कि मजा आया है उसको याद करके, है ना। और अब यहां पे पता है, ठीक है, कि इंसैनिटी क्या है, सैनिटी क्या है, ये हमेशा पता है। आप इंसैनिटी में भी जी रहे हो तो बेस फीलिंग सैनिटी की है। उससे क्या किया, आप उस इंसैनिटी के वो जो आप नेगेटिव जो थॉट है उसके गुलाम नहीं हो, क्योंकि बेस फीलिंग पॉजिटिविटी की है। तो आप उस नेगेटिविटी को 1 सेकंड में छोड़ सकते हो, क्योंकि आप उसके मालिक हो। मतलब और एग्जांपल में कि गुस्सा आया हुआ है तो मैं मालिक हूं उसका, जिस पर मेरे को उसको छोड़ना मैं छोड़ सकता हूं। कोई ये नहीं कि अब कैसे छोड़ दूं, अब पीछे कैसे हटूं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उस गुस्से का गुलाम नहीं हूं। या कोई अगर मेरी कोई गलती बता रहा है तो मैं 1 सेकंड में उसको समझकर उसको मान सकता हूँ, हाँ ये मेरी गलती है। उसमें बहस में नहीं पड़ूंगा, एक्सप्लेन करने में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि बेस फीलिंग सैनिटी की है ना। तो ये स्टेज ऑफ लाइफ जब आती है ना, तब आप मालिक होते हो अपने, तब अपने सेल्फ के मालिक होते हो। तो जब शिव बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाश का बना हुआ है और सब चीज प्रकाश है, तो हम उस चीज का बहुत फायदा उठा सकते हैं कि हम द लाइट को यूज कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारे को एक ध्यान भी कराऊंगा रात को, देखो रात को कराता हूँ, नहीं तो कल जो भी है। और पहले दिन हमने किया था, अगर याद होगा,
जो कल के दिन हमने बहुत अपने आप को प्रकाश से कनेक्ट किया है ना। हमने एक सर्कल ऑफ लाइट भी बनाया था ओम करने के बाद, उसमें हमने लाइट ली थी, अंदर से आई थी। उसके बाद जो हमने पावर ग्रिड बनाई थी, जो बहुत अमेजिंग चीज़ है, वो यहाँ पे उसमें भी तुम लोगों को लाइट मिली है, सब लोगों को लाइट मिली है। तो हमें वो लाइट से कनेक्ट करना हमेशा, उस पूरे यूनिवर्स में लाइट है और हमें उस लाइट से कनेक्ट करना है। हमें ये फील करने की वो लाइट हमेशा हमारी बॉडी में भरी हुई है और हम उस लाइट को संभाल के चल रहे हैं, हम उस लाइट के लिए अवेयर हैं। अगर हम वो अवेयरनेस रखेंगे ना, अपने अंदर जगा लेंगे, तो हम परपेचुअल विपासना में होंगे। विपासना का मतलब होता है टू बी अवेयर ऑफ। जरूरी नहीं कि विपासना में आंख बंद करके सांस भी जागे है, नो। विपासना इज हैपनिंग एनी एंड एवरी टाइम, ईच मोमेंट। विपासना का शाब्दिक मतलब है टू बी अवेयर ऑफ। सो इफ वी रिमेन अवेयर अबाउट दैट लाइट इनसाइड and our positivity and negativity and what we are doing with ourselves, how we are responding, that means we are in vipassana, we are in awareness, we are in hosh, we are in consciousness. समझ में आई इतनी बात? तो हमें वो लाइट हमेशा अपने भीतर भर के रखनी है, हमें ध्यान रखना है कि हम उस लाइट से कनेक्टेड है और हमारे अंदर वो लाइट है। जब जब याद आए दिन भर में उसको बस ऐसे कॉल करो, फील करो कि अंदर भर गई एक डिवाइन लाइट, बस इतना। हजारों बार याद है, हजारों बार करो दिन भर में और फील करो कि तुम लाइट बीइंग हो, तुम्हारी स्किन से लाइट निकल रही है और तुम वो लाइट के बने हो। जैसे एक बल्ब का प्रकाश होता है, तुम बिल्कुल तुम्हारी स्किन से लाइट इज रीचिंग आउट। तुम देखना 3 महीने में चेहरे पे ऐसी चमक आएगी, कभी ब्यूटी पार्लर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियों को भी पैसे बचेंगे पार्लर, अगर हम खाली इस लाइट की प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहे कि स्किन से बाहर निकल रही है। 3 months 90 days इज ऑल इट टेक्स 245 days साइकिल एटलीस्ट, नथिंग। हमारे पास जिंदगी में ये तो चीज सबसे ज्यादा हमारे पास टाइम, उसे आराम से चिल करते रहते यही तो करते हैं, हम और क्या करते हैं? साल है हमारे पास, उम्र है, टाइम है, बहुत है हमारे पास, उसी को किल करते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। हम कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। वी कीप सेइंग वी डोंट हैव टाइम, वी एक्चुअली हैव सो मच ऑफ टाइम, वी कीप किलिंग इट, वी कीप वेस्टिंग इट, वी कीप इग्नोरिंग थिंग्स, वी कीप इग्नोरिंग आवर लाइफ because we have enough time. We feel that everybody else dies, but I have to live for 100 years or whatever. मरता तो पड़ोसी है, मरता तो दूसरा, हम तो नहीं मरते हैं, हम तो जी रहे हैं, हम तो जीते रहेंगे। हमारे पास ओवर टाइम है, अभी इतनी जल्दी क्या है? भैया आग लगी हुई है, बहुत जल्दी है। तुम्हारा रॉकेट पता नहीं कैसे बुझा हुआ, आग लगी पीछे उड़ रहे नहीं हो। भाई उड़ो, आसमान है सामने, ब्रह्मांड है, नए नए सितारे हैं, जाओ खोजो, न जमीन पे लाओ। आग तो लगी है, वो आग को संभाले जाओ, जी रहे हो इसलिए बेचैन घूम रहे हो। क्यों घूम रहे हो बेचैन? क्यों बेचैन? क्यों नहीं हो शांत? क्योंकि आग तो लगी है ना, कहीं ना कहीं जल तो रहा है, तो उसके फायदे उठा, उड़ो उससे, उस आग से उड़ो। उसी दुविधा को अपनी सुविधा बना लो, उसी दुविधा को अपना लॉन्च पैड बना लो। वही जो अटकन है, वही जो प्रॉब्लम है, जहां अटको उसी को अपना लॉन्च पैड बना लो, वहीं से उड़ जाओ। इतना प्रेशर बना लो कि उसी से उड़ जाओ। गांधी की बेइज्जती हुई, उसने उसी को इतना प्रेशर डाला कि देश आजाद करा दिया। कहा साउथ अफ्रीका में बेइज्जती हुई थी कि उसको ब्लैक इंडियन कह के ट्रेन से उतार दिया, तो उसने इंडिया के देश ही आजाद करा दिया इतने साल। गुस्से में, ही वाज द एंग्री मैन। कोई अहिंसा नहीं है, मारने से नॉन वायलेंस थोड़ी होता है। ही वाज अ वेरी वायलेंट मैन, बट ही यूज्ड हिज वायलेंस इन एन अमेजिंग मैनर टू मोबिलाइज पीपल, टू मोटिवेट पीपल। लाखों लोग आ गए उनके पीछे, उन्होंने उस आग का यूज कर लिया, है ना। ऐसे भगत सिंह ने बचपन में देखा पग उछली हुई अपनी चाचा की किसकी, तो वहां से उन्होंने कि हट मैं देखता हूं जरा, कि मेरे ख्याल से जलियांवाला बाग की घटना थी, वहां से उनको। तो हर एक चीज मोटिवेशन बनती है, बन सकती है। जहां अटके हो वही को अपना लॉन्च पैड बना लो। पर अगर रॉकेट बन के नहीं उड़े तो, और रॉकेट क्यों बोल रहा हूँ मैं, एरोप्लेन बोल रहा हूँ कि रॉकेट बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, फोकस जाता है, बिना रुके जाता है, फालतू के चक्रों में नहीं रहता। और वो स्पीड और वो फोकस चाहिए होता है हमें वेलोसिटी ब्रेक करने के लिए। जो एनवायरनमेंट की ग्रेविटेशनल पावर होती है, उतनी वेलोसिटी चाहिए होती है ग्रेविटेशनल पावर, ग्रेविटी ब्रेक करने के लिए। तभी तो वो अपना जो दुखों का जो ग्रेविटी है, जो पुल बैक करती है, उसको ब्रेक करोगे।
प्रकाश को यूज करना है, और कल इसका अगला स्टेप बताऊंगा। बट आज हमें ये फील करना है अभी से। एक तो हमारा चिलिया चालू होता है आज सबका, आज से, ठीक है? नेक्स्ट 40-45 डेज एब्सोल्युटली नो नेगेटिविटी इनसाइड। और जो छोटी छोटी बेवकूफियां, बदतमीजियां, कमजोरियां, शैलोनेस हमारे अंदर है ना, उनको सबको छोड़ देना है। महान बन जाना है, महाजीवन जीना है, कोई शैलो चीज नहीं जीना, वो करना है। और अपने अंदर लाइट भर के रखनी, लाइट महसूस करना। और देखोगे तुम सारे काम वही करते रहोगे। मैंने कोई काम करने के लिए तुम्हें मना नहीं करा। नॉनवेज खाना नॉनवेज खाओ, काम कर रहे हो काम करो, रिश्तेदारी निभाओ, ऑफिस के काम करो, सब करो। बस इतना जरूर करो कि इसमें महान तरीके से काम कैसे किया जाए। महाजीवन तुम अट्रैक्ट कर सकते हो, तुम जनरेट कर सकते हो। ऑल इट टेक्स इज जस्ट 40 डेज। ठीक है? डन डन ऑल डन ऑल डन यस डन डन गुड डन वंडरफुल। चलो वंडरफुल, ये प्रॉमिस अपने साथ करना बहुत जरूरी है। ठीक है?